हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। सो फॉर ऑल द सन साइंस देखेंगे कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप सबके लिए। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता ओवरऑल आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, हाउ इट्स गोइंग टू बी, और देखते हैं ओवरऑल कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग एरीज से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो एरीज। ओके, सो एरीज आपके लिए कार्ड आया है एम्परर का। देखिए ये हफ्ता ना ओवरऑल आप कुछ ना अपने लाइफ में कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, अपने वर्क लाइफ में कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। मे बी कुछ नई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करोगे। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो मतलब ये हफ्ता ना यू विल बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, अपने हर चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हुए दिखाई दे रहे हो, तो जो कि अच्छी बात है ये। ओके, एंड इट्स लाइक मोर ओवर आपको ब्लेसिंग्स भी बहुत मिल रही है। ओके, आपको ब्लेसिंग्स भी बहुत ज़्यादा मिलेगी इस हफ्ते। सो डेफिनेटली काम कार्य क्षेत्र में, फाइनेंसेस में और ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आपके अंदर एक अथॉरिटी वाला वो आ रहा है इस हफ्ते। आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव फील करते हुए दिखाई, अपने बारे में ज़्यादा सोचोगे, अथॉरिटी वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है मुझे कि बहुत ज़्यादा अपने आपको अथॉरिटेटिव फील करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी सिचुएशन बनी रहेगी। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ऐसे मेजर इश्यूज़ हैं, बट येस आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हो। ओके, अब हम आपकी थोड़ी सी इस हफ्ते की ना हेल्थ भी देख लेते हैं एक बार कि हेल्थ कैसा रहेगा आपका। ओके, सो हेल्थ वाइज आई डोंट सी समथिंग मेजर कमिंग अप, बट येस थोड़ा सा ये बोलूँगी कि अपने पुराने कुछ अगर हेल्थ में हार्मोनल कुछ इश्यूज चल रहे थे तो उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, कैन बी अ रिस्क फैक्टर। थोड़ा सा हेल्थ में ये बोलूँगी कि हेल्थ को थोड़ा सा पीछे रख रहे हो, हेल्थ बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में नहीं है आपके अभी इस टाइम में। सो आपको बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। मतलब अगर ज़्यादा कुछ ना कर सको तो हेल्थ में जो चीज़ें चेकअप्स वगैरह चाहिए वो ज़रूर आपको करनी चाहिए। लेट्स सी आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, लव लाइफ में आपको बोला जा रहा है इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। देखिए फ्री हो सेल्फ, आपको बोला जा रहा है फ्री करिए कोई भी सिचुएशन, कोई भी अगर आपके आसपास चीज़ें हो रही हैं जो आपके रिलेशंस को लेकर अच्छे नहीं हैं तो फ्री हो सेल्फ। कोई बाउंडेशंस है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, तो आपको बोला जा रहा है इस बाउंडेशन से प्लीज़ बाहर निकलिए और दूसरी चीज़ों के बारे में सोचिए। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू एरीज। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ टॉरस यानी कि वृषभ राशि। हाय टॉरस, तो चलिए देखते हैं दैट यह हफ्ता आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है। पहले आपकी हम लोग नॉर्मल रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम आपकी हेल्थ एंड आपकी लव रीडिंग भी करेंगे। सो लेट्स सी कि यह हफ्ता ओवरऑल कैसा रहेगा टॉरस आपके लिए। ओके, सो टॉरियंस देखिए आपके लिए 2 ऑफ पेनिकल्स की एनर्जी है। तो ये हफ्ता आप बहुत ज़्यादा मल्टीपल जॉब करते हो, मल्टीपल चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, बहुत सारा काम आपके पास आ रहा है, तो वो थोड़ा सा आपके लिए जगलिंग वाली सिचुएशन पैदा कर सकता है। कुछ मिसमैनेजमेंट भी हो सकता है। ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना मैनेज नहीं कर पा रहे हो अपनी कुछ चीज़ें, अपनी कुछ सिचुएशंस, तो थोड़ा सा यहाँ पे मिसमैनेजमेंट दिखाई दे रहा है। बट ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप चीज़ों को कर तो लोगे बट थोड़ा सा जगल करोगे। तो आपको बोल रही हूँ कि इस हफ्ते कोशिश करिएगा कि थोड़ा मेडिटेशन करके थोड़ा सा अपने लिए ना टाइम निकालिए, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर वर्क मत करिए। ओके, एंड आपकी हेल्थ के लिए मैं देख लेती हूँ कि व्हाट आर द मैसेजेस। आई डू सी सम सर्जरी कमिंग अप, बट एक बार मैं दोबारा देख लेती हूँ। ओके, सो यस हेल्थ वाइज मुझे आप अच्छे दिखाई दे रहे हो, बट मुझे यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स भी दिखा था। तो आई डू फील कि आपकी कोई सर्जरी अगर ड्यू है तो डेफिनेटली इट इज़ बहुत पॉजिटिव रिजल्ट
सॉरी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स लाएगा आपके जो भी सर्जरी वगैरह ड्यू है तो। बट लेकिन मैं देख रही हूँ हेल्थ वाइज कोल्ड का फीवर हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं खास। ओके, बहुत ही अच्छे मुझे आपके हेल्थ दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते का। नाउ अब देखते हैं लव लाइफ में क्या सिचुएशंस बनी हुई हैं। ओके, सो लव लाइफ में आपके लिए कार्ड है, इज़ इट सेफ फॉर यू टू लव? इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो आपको बोला जा रहा है जो एनर्जी बहुत टाइम से आप रिसीव करना चाह रहे हो, आपको लग रहा था कि नो लव में बिलीव करना सही नहीं होगा, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि प्लीज़ यू कैन हैव फेथ इन द यूनिवर्स, you can trust on the love relationship and everything is going to be fine. So अगर आप कभी ऐसे सोच रहे थे कि I don't know कैसा लाइक रिश्तेदारी कैसा होगी, करना चाहिए बिलीव या नहीं, तो उन सब से आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। ओके, सो यू कैन ट्रस्ट। अब ये सिंगल्स के लिए भी हो सकता है, जैसा भी आपको देखना है आप देख सकते हैं। ओके, सो येस दैट्स ऑल आई हैव फॉर योर टॉरस। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। हेलो मिथुन राशि, तो चलिए देखते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है। सो क्विकली हमने एक हफ्ते की आपकी क्विक रीडिंग करेंगे। सो लेट्स सी मिथुन राशि आपके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। लेट्स सी। ओके, सो मिथुन राशि आपके लिए कार्ड ये है कि इस हफ्ते ना बहुत ज़्यादा आप जगल कर रहे हो, कुछ आपके पास ना ऑप्शंस आ रहे हैं। बहुत सारे लोग आपके पास अचानक से काम करने के लिए आ जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा अरे यार इतने सारे ऑप्शंस, और आप ना कहीं कुछ डिसीशंस ना ले नहीं पाओगे, बिकॉज आपको ऐसा लगेगा ओ माय गॉड इतने सारे लोग हैं, कैसे कर सकते हैं इतना सारा काम, कैसे हम करें, इस तरह की चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अचानक से आपको लगेगा ओ माय गॉड ऐसे कैसे काम करें। तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जो लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं, जो लोग आपके साथ वर्कअप करना चाहते हैं, प्लीज़ उनके साथ काम करिए, बट बधे से बहुत ज़्यादा रहोगे इस हफ्ते। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को सिकुड़ के रखोगे, आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा ऐसे गोल गोल घूमते रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत कन्फ्यूजन सा माहौल जो है बना रहता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मैं बोलूँगी अपनी जो अपॉर्चुनिटीज़ है सोच समझ के लीजिए, और जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी वो अच्छी ही आएंगी। ऐसा मत सोचना कि अपॉर्चुनिटी कहीं आपको लॉस ना दे दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, थोड़ा बहुत बधे हुए ज़रूर आप फील करोगे, बट डू नॉट पैनिक एनीवेयर। ओके, अब चलिए देखते हैं आपकी हेल्थ को लेकर, थोड़ा सा देखते हैं कि हेल्थ कैसा रहने वाला है। देखिए हेल्थ में मैं पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी देख रही हूँ, तो हेल्थ वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर गोइंग टू गेट सम एंग्जाइटी अटैक्स, थोड़ी एंग्जाइटी वगैरह में रहोगे, बट अदरवाइज मुझे हेल्थ वाइज कुछ मेजर चैलेंज नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा अपना अपनी चीज़ों को कवर करके रखिए, लाइक सीजनल जो चेंजेस हो रहे हैं, सीजनल जो प्रॉब्लम्स हो रही है, उससे थोड़ा बचने के चांसेस हो सकते हैं, तो उसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। लेट्स सी कि लव लाइफ में ओके लव लाइफ में कैसा रहने वाला है। लेट्स सी लव लाइफ में जेमिनी आपका कैसा रहेगा। ओके, ओके, सो जेमिनी लव लाइफ में कैसा रहेगा। ओके, हनीमून, फॉरगिव एंड लर्निंग। देखिए यहाँ पे ना एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हो, अगर आप कमिटेड हो, आप लोग के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स है, पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हो। बट लेकिन एट द सेम टाइम एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। तो कुछ पार्टनर की पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत टाइम से ना आप भुला नहीं पा रहे हो, बहुत टाइम से आपके दिमाग में चल रहा है, अरे यार इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया था वैसे किया था, तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत ज़्यादा ऐसा सोचोगे कि पार्टनर आपको शायद धोखा दे रहे हैं, पार्टनर ने पहले कैसे किया था, पार्टनर अब कैसा बिहेव कर रहा है। बहुत एनालिसिस, क्यूरियोसिटी आपके अंदर, देखो ना क्यूरियोसिटी का भी कार्ड यहाँ पे है। तो बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है, कुछ चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश करिए जेमिनी। तो इस हफ्ते ना सोचिएगा ज़रूर इस बारे में लव लाइफ के, कि कुछ चीज़ों को लेकर लेट गो करिए, कुछ चीज़ों को लेकर लेट गो करने की बहुत ज़रूरत है। ओके, सो अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैंसर यानी कि कर्क राशि।
हेलो कर्क राशि यानी कि कैंसर, चलिए देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए ओवरऑल कैसा रहेगा। ओके, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो। ओके, सो लेट्स सी कैंसर, ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, सो कैंसर आपके लिए जो कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून हफ्ते के लिए, एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट। देखिए इस हफ्ते ना बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ी चीज़ें चेंज होगी आपके लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली है। लक आपके पास आने वाला है कैंसर, पैसा आपके पास आने वाला है। बट लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ना आप ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा ना घमंडी, या फिर आपका थोड़ा सा जो क्या कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उस ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में हो सकता है कुछ अपॉर्चुनिटी आप मिस कर दो। बिकॉज ये मान के चलो कि आपको ऐसा फील होगा कि वाई शुड आई गो टू दैट पर्सन, उस पर्सन को मेरे पास आना चाहिए, मेरे को काम देना चाहिए। तो एक मूवमेंट, ट्रैवल तो बहुत ज़्यादा आपका दिखाई दे रहा है, ट्रैवल बहुत ज़्यादा करोगे। लेकिन एक साथ ही साथ इंडिपेंडेंट एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि थोड़े से ना फ्री बर्ड हो गए हो। ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ना आप फ्रीली करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको कोई रूल ना करे, आपको कोई ज़्यादा कुछ ना बोले, इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचोगे, दैट्स ओके। बट लेकिन एक थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट भी कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है आपके एनर्जीज में इस हफ्ते। तो थोड़ा सा ध्यान से, जैसे लोगों से कैसे बात करोगे, क्या करोगे, थोड़ा सोच समझ के। ओके, अब है आपकी हेल्थ में देखते हैं कैंसर, ये हेल्थ वाइज कैसा रहेगा आपका। ओके, सो हेल्थ वाइज ना हर्मिट की एनर्जी आई है मेरे पास। देखिए हेल्थ अदरवाइज एवरीथिंग इज़ फाइन, थोड़े एलर्जीज़ वगैरह हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ एलर्जी आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत टाइम से कुछ एलर्जीज़ वगैरह आपको लगा हुआ है। आप उसकी एनालिसिस ज़रूर करोगे किस चीज़ से एलर्जी है, किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। बट लेकिन समझ में आपको थोड़ा कम आएगा। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि कोल्ड फीवर, कफ, इस तरह की थ्रोट चक्रास ब्लॉक्ड हो जाना, इस तरह की चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं। एंड ऑल्सो आई साइड भी आपका वीक हो सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपकी थ्रोट में कोई इन्फेक्शन या ऐसा कुछ चीज़ तो नहीं है। एक बार डॉक्टर से ज़रूर से सलाह लीजिएगा। ओके, एंड अब हम देखेंगे आपकी क्विकली लव लाइफ इस हफ्ते की कैंसर। ओके, सो कैंसर आपके लिए लव लाइफ में ये बोला जा रहा है दैट इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ लव। प्यार आपके पास आ रहा है, प्यार आपके पास आ रहा है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप ले नहीं पा रहे हो। कोई आपसे प्यार करते हैं, कोई आपसे चाहते हैं कनेक्शन बनाना, बट लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते बिकॉज आप पुरानी चीज़ों को भुला नहीं पा रहे हो। जिस लोगों ने आपको धोखा दिया है, जिन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, आप कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए हो। इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हो कि कौन आपके लिए सही है और कौन आपके लिए गलत है। तो ये एक कन्फ्यूजन रहेगा बना हुआ। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इस हफ्ते कोशिश करेगा लव लाइफ में कि फॉरगिव करें। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू कैंसर। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लियो यानी कि सिंह राशि। हाय सिंह राशि यानी कि लियोस। तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए ओवरऑल क्या मैसेजेस एंड क्या एनर्जीज आपके लिए आ रहे हैं। ओके, सो क्विकली देखेंगे। ओके, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लेट्स सी सिंह यानी कि लियोस। वाओ, लवर्स की एनर्जी आ गई है। Oh my God. Nine of Cups, Queen of Wands. ओके भाई, ट्रैवल करते हुए तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो आप लियोस इस हफ्ते। बट लेकिन आपके पास एक चीज़ और आ रही है, कुछ नए लोग आपसे जुड़ सकते हैं कार्य क्षेत्र में या फिर आपके लव लाइफ में। ऐसा भी दिख रहा है कि कोई नए लोग आपके साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यू आर वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दीज पीपल बिकॉज आप चाहते हो, एक हार्मनी दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप इस हफ्ते आपके अपनों के साथ बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक आपकी कुछ विशेस पूरी होने वाली लियोस, ऐसा लग रहा है ये आप ही की एनर्जी है। एंड
मे बी यू विल मीट समवन वेरी वेरी स्पेशल। आप किसी पर्सन से यू कैन मीट अप सम न्यू पर्सन, कोई न्यू पर्सन को डेट करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। कोई देर इज़ अ न्यू पर्सन, न्यू एनर्जी, ये कम्प्लीटली न्यू एनर्जी कोई है जो आपकी तरफ बढ़ के आ रहे हैं। बट एक चीज़ मैं बोलूँगी कि आप बहुत इंडिपेंडेंट एंड ऐसा लग रहा है कि आप सांस ले रहे हो, इट्स लाइक कि यू आर टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम एवरी डैम थिंग। तो बहुत टाइम से अभी भी आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बट लेकिन उन चीज़ों को पीछे छोड़ के आप सांस लेते हुए दिखाई दे रहे हो। यू आर रियली डूइंग वंडर्स। तो चलिए देखते हैं हेल्थ वाइज आपके लिए कैसा रहेगा। हेल्थ वाइज ओके, हेल्थ वाइज वाओ, यू आर रिकवरिंग फ्रॉम समथिंग। किसी बड़े चीज़ से आप रिकवर होते हुए नज़र आ रहे हो। स्टार की एनर्जी है, स्टार की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि आप किसी चीज़ से हील हो रहे हो। हेल्थ वाइज भी आप किसी पुरानी कोई प्रॉब्लम्स, अगर आपकी कुछ कुछ दिक्कत थी, आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ चीज़ों सर्जरी वगैरह हुई है, तो डेफिनेटली यू आर हीलिंग फ्रॉम दैट सर्जरी, यू आर हीलिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग। अब देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है इस हफ्ते। ओके, सोलमेट, माय गॉड आई कांट बिलीव दिस, आपके लवर्स एंड सोलमेट। वाओ, फ्री योरसेल्फ। देखिए आपको ना यूनिवर्स जोर जोर से बोल रहे हैं that it is safe to love also, and soulmate connection, yes, this is your soulmate, there is a person new in your life, it's time to take back control of your life। आपको बोला जा रहा है कि देखिए जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए मुझे बहुत ऐसी एनर्जी आ रही है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में, न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, एंड यू विल बी वेरी वेरी एक्साइटेड टुवर्ड्स दिस पर्सन। आपको ऐसा लगेगा ओह गॉड दिस पर्सन इज़ द वन फॉर मी, ऐसा भी आपको कई कई जगह पे फील हो सकता है। तो आप बहुत ही हैप्पी फील कर रहे हो, आप बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हो उस पर्सन को लेकर। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी योर लाइफ पार्टनर, ऐसा भी मुझे कई कई जगह दिखाई दे रहा है। ये वही पर्सन है जिनके बारे में आप हमेशा से ड्रीम करते थे, एंड डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड विथ यू। और बहुत अच्छी एनर्जीज मुझे आ रही है लव लाइफ की बात करें तो। जो लोग कमिटेड है उनके लिए ये बोलूँगी कि ऑब्वियसली आपकी जो पार्टनर है वो आपके सोलमेट है, और कहीं ना कहीं आपको ये बोला जा रहा है कि पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप आपका बनने वाला है, थोड़ा सा चेंज करिए, पैटर्न्स को चेंज करिए रिलेशनशिप के। वही सेम ओल्ड पैटर्न्स में अगर चल रहे हो तो कहीं ना कहीं यू नीड टू चेंज योर पैटर्न्स। ओके, सो दैट्स इट। अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज कन्या यानी कि वर्गो। हाय वर्गोस यानी कि कन्या राशि। तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स सी वर्गोस यानी कि कन्या राशि आपके लिए ओवरऑल पहले देखेंगे कि यह हफ्ता कैसा रहेगा। वर्गोस के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा। 2 wands, टावर, द लवर। ओके, तो यहाँ पे एक टावर एनर्जी आ चुकी है। ओके, देखिए वर्गो इस हफ्ते कुछ टावर आ रहा है आपकी लाइफ में। टावर आपके लव लाइफ को लेकर हो रहा है। ये टावर ऐसा भी हो सकता है कि आप दो लोगों के बीच में कहीं फंस जाओगे। यू विल बी रियली ट्रैप्ड इन 2 पीपल। 2 लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और इनका बहुत ज़्यादा स्कीम है कि आपके पास वापस आने का। तो मुझे कई कई वर्गोस के लिए ना इस हफ्ते बहुत रिकन्सिलेशन वाली फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जो ऑल ऑफ अ सडन आपके लाइफ में दोबारा से एंट्री मारने की कोशिश करेंगे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस। बट ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में अगर ऐसा कुछ नहीं हो तो आप ये मान के चलो कि एक इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा ना एक डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, कोई बड़ा डिसीजन जो आपके लिए अच्छा है, आपके रिलेशनशिप को लेकर अच्छा है, तो ये ओवरऑल अच्छे की तरफ है, कोई बुरे की तरफ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो एनीथिंग टू डू विथ योर रिलेशनशिप्स कुछ चेंज होगा इस हफ्ते। लेट्स सी कि आपके लिए हेल्थ वाइज कैसा रहेगा वर्गोस। ओके, सो हेल्थ वाइज मैं देख पा रही हूँ कि एकदम परफेक्ट है हेल्थ आपकी। हेल्थ में मुझे कोई मेन चीज़ें नहीं नज़र आ रही है। बस मैं ये बोलूँगी कि
अगर आपकी हेल्थ सही सलामत चल रही है इस हफ्ते तो प्लीज़ भगवान को थोड़ा बहुत कुछ एज अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करिए। क्योंकि आप बहुत टाइम से हेल्थ में कुछ इश्यूज आ रहे थे एंड यू आर रियली वर्किंग हार्ड ऑन योर हेल्थ। ऐसा भी दिख रहा है कि आप अपने हेल्थ में बहुत काम कर रहे हैं। यू आर रियली काइंड ऑफ रिसीविंग लॉट ऑफ गुड थिंग्स। आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है पहले से, जिस तरीके से आप पहले अपनी हेल्थ में थे उससे उससे काफ़ी कोशिश कर रहे हो आप बाउंस बैक करो अपनी हेल्थ में। ओके, सो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव टूवर्ड्स यू। लव लाइफ की बात करें तो देखते हैं वर्गोस इस हफ्ते लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी। Okay, this could be the one you have already met the romantic partner you seek, worth waiting for, divine timing is at work in your love life। देखिए कुछ चीज़ें हैं आपके लाइफ में, मे बी देर इज़ अ सेपरेशन फ्रॉम दिस पर्सन, बट ये पर्सन मे बी आपके सोलमेट है। आपने बहुत वेट किया था इनका। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन वापस से आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। बहुत सारे वर्गोस के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है जो पार्टनर है वो वापस से आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, एंड बिकॉज दे रियलाइज समथिंग एंड नाउ दे वांट टू कम बैक। तो लेकिन आपको वो बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आपने शायद बहुत वेट किया है इस पर्सन का। आई थिंक आप मुझे दिख रहा है यहाँ पे, हाँ, आपकी सेपरेशन हुई पड़ी थी इस पर्सन के साथ, बट लेकिन आपको एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप से प्यार ज़रूर कीजिए। कोई डिसीजन लेने से पहले प्लीज़ रिमेंबर कि आपको अपने आप से प्यार करना है। इंस्टेड ऑफ लविंग समवन यू शुड रियली सी कि आप अपने आप से कितना प्यार कर रहे हो। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लिब्रा यानी कि तुला राशि। हाय तुला राशि यानी कि लिब्रा। तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए ओवरऑल क्या रीडिंग्स ला रहे हैं, क्या जनरल रीडिंग्स है। लेट्स क्विकली चेक इन। ओके, सो लिब्रा यानी कि तुला राशि। ओके, द वर्ल्ड एनर्जी, चैरियट, this is in reversal so I'm not going to take this. Okay, टेम्परेंस। देखिए लिब्रा, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी बहुत ट्रैवल कर रहे हो कहीं ना कहीं इस हफ्ते, बहुत ट्रैवल लिखा हुआ है। कुछ चीज़ें कंप्लीट होने वाली, किसी चीज़ से आप हील हो रहे हो। मे बी यू आर ट्राइंग टू कीप योर सेल्फ, यू आर नॉट डूइंग टू मच। मे बी आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत आ रही है ट्रैवल की, सब जगह की, बट आप अब थोड़ा सा रुक गए हो। आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा रुक जाते हैं, एकदम से कोई डिसीजंस नहीं लेते हैं। तो डेफिनेटली अगर ट्रैवल की कोई चीज़ें हैं तो आप उसको पोस्टपोन भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। यू कीपिंग योर सेल्फ पेशेंस। बट एक चीज़ बोलूँगी कि इस हफ्ते कुछ कंप्लीट हो रही है, कुछ चीज़ें कंप्लीट हो रही है आपके लाइफ में। समथिंग इज़ रियली टर्निंग, कुछ चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में। समथिंग इज़ गेटिंग एक प्रोग्रेशन भी दिखाई दे रहा है, एक प्रोग्रेस भी आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। विक्ट्री, आपको विक्ट्री हासिल होगा। कोई भी जर्नी रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं तो उसमें भी मुझे प्रोग्रेशन दिखाई दे रहा है, उसमें भी मुझे आपकी कुछ हीलिंग दिखाई दे रही है। ऐसा भी लग रहा है कुछ हील होते हुए भी आप दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी कि आपका हेल्थ वाइज कैसा रहेगा। आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है लिब्रा। देखिए हेल्थ वाइज आई डू फील कि आप कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो। यू आर हीलिंग फ्रॉम समथिंग। आप कुछ चीज़ से शायद बहुत बाउंडेड थे, मे बी समथिंग वॉज रॉन्ग इन योर हेल्थ, बट अभी आप उससे रिकवर करते हुए दिखाई दे रहे हो। यू आर फीलिंग वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। आप एक फाइटर की तरह आप एक फाइटर की तरह इस हीलिंग को ले रहे हो। आप इस फाइटर की तरह आप चीज़ों को ले रहे हो। सो दैट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी दैट आई एम सीइंग। ओके, सो अब आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी वो देखते हैं एक बार। ओके, दिस कुड बी द वन। ओके, सो लिब्रा, मैं ये बोलूँगी कि आप शायद ना किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो। आप शायद किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो अपनी लव लाइफ में। यू नीड टू फॉरगिव समवन। ओके, कोई ऐसे एक पर्सन है जिनको आप बिल्कुल भी फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, बट यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि यू नीड टू रिलीज दिस, क्योंकि ये आपकी शायद कोई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन है जो आप समझ नहीं पा रहे हो, बट यू नीड टू रिलीज दिस पर्टिकुलर पर्सन। इस पर्सन के साथ जो भी आपकी बैड मेमोरीज़ है, जो भी चीज़ें हैं, आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे फॉरगिवनेस की भीख भी मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है तुमने मेरे साथ गलत किया था, अब तुम्हें माफ़ करना बहुत मुश्किल है, बट स्टिल आपको डिवाइन बोल रहे हैं दैट
डिवाइन इज गोइंग डाउन टू यू लिब्रा। आपको इस पर्सन में सोल देखना चाहिए। आई थिंक यू शुड फॉरगिव दिस पर्सन, बिकॉज आई थिंक दिस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया है फॉर श्योर, बट आप इसके बारे में सोच रहे हो। बट लेकिन यू विल गेट द वन। ट्रैवल में ही आपको कोई न्यू पर्सन मिलेंगे, बट लेकिन पास्ट पर्सन को रिलीज़ करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस हफ्ते। ओके, सो येस, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। हाय वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो, तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। लेट्स सी वृश्चिक राशि की ये हफ्ता ओवरऑल आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ओके, सो आई थिंक यू आर कमिंग आउट ऑफ समथिंग। इस हफ्ते आप कुछ नया, कुछ जीत हासिल करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। 3 ऑफ कप्स, वाओ। सो यू आर कमिंग आउट ऑफ समथिंग। आप एक बहुत बड़ी चीज़ से बाहर आ रहे हो, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपके लाइफ में ना, बिकॉज वी हैव द डेथ एंड द स्टार एट द सेम टाइम। इसका मतलब ये भी है कि आपके लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है, कुछ अच्छी, जो बहुत टाइम से आपकी विशेस थी वो पूरी होने वाली है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप यू विल बी लाइक रियली हैप्पी अबाउट दिस थिंग। कोई पर्टिकुलर सिचुएशन, कोई ऐसी चीज़ जो मैं आपको ना एज वो देख रही हूँ दैट यू आर बिकमिंग अ हीलर और समथिंग। आप लोगों की बहुत मदद कर रहे हो, लोगों के साथ रहना चाहते हो, बिकॉज डेथ के बाद सीधा स्टार नज़र आ रहा है। तो इट्स लाइक कि यू आर ऑल्सो यू आर रियली हैविंग फन इन योर लाइफ। ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में आपको सब कुछ मिल गया है, इस तरह की भी कुछ एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। सो ओवरऑल मैं पार्टी भी करते हुए दिखाई दे रही हूँ इस हफ्ते। कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कुछ अचीवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, लेट्स सी हेल्थ वाइज स्कॉर्पियो आपका कैसा रहेगा। हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा है स्कॉर्पियो। ओ माय गॉड, हेल्थ वाइज भी 3 ऑफ कप्स है। समथिंग टू सेलिब्रेट। हेल्थ में कुछ सेलिब्रेशन चल रही है, हेल्थ में कुछ आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, एंड दिस इज़ अ डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा लग बहुत टाइम से हेल्थ में कुछ इश्यूज आ रहे थे स्कॉर्पियो, तो अभी बहुत बेटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि लव लाइफ में आपका इस हफ्ते कैसा रहने वाला है। लव लाइफ, डिसेप्शन एंड सोलमेट। तो देखिए ऐसा है कि समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। सो आपके लिए ये मैसेज है कि समबडी जिनको आप बहुत ज़्यादा सोचते हो कि दिस इज़ द वन, बट लेकिन यहाँ पे ये पर्सन थोड़े से फॉल्स मास्क पहन के घूम रहे हैं। मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि शायद ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं समथिंग, बट आपकी ये शायद गलतफहमी हो सकती है, बिकॉज दिस कैन बी मैनिपुलेशन, दिस कैन बी समथिंग एल्स। ये पर्सन के मन में आपको लेकर कुछ और ही चीज़ें हैं, और ये आपको ऐसा फील हो सकता है कि अरे ये तो क्या हो गया, ये तो मैं तो कुछ और समझ रहा था। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आप सिंगल हैं एंड इफ़ यू आर डेटिंग समवन, देन डेफिनेटली दिस कुड बी द वन कि आपको शायद इल्यूजन्स हो रहा है कि दिस इज़ द पर्सन, और ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन वो सच बात नहीं बोल रहे हैं जो आप बेसिकली सुनना चाहते हो। ओके, एंड लाइक बेसिकली सुनना नहीं चाहते हो, तो वो चीज़ वो वही बोल रहे हैं जो आप सुनना चाहते हो। बेसिकली वो आपको ऐसा दिखाना चाह रहे हैं। तो रिलेशनशिप में, रिश्तों में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। हाय सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है। क्विकली रीडिंग करेंगे। ओके, चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो लेट्स सी ये हफ्ता आपके लिए ओवरऑल क्या प्रेडिक्शंस ला रहा है। ओके, सो दिस ये हफ्ता आपके लिए टावर मोमेंट भी है सैजिटेरियस, एंड ओके समथिंग इज एंडिंग, समथिंग न्यू इज कमिंग अप। कुछ नई चीज़ें आपके लिए आ रही हैं, बट कुछ चीज़ें ख़त्म भी हो रही है बुरी तरह से।
मे बी आप कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में स्टकअप थे, ऐसा दिख रहा है सजिटेरियस। आप में भी बहुत स्टकअप थे कोई सिचुएशन में एंड यू आर नाउ कमिंग आउट ऑफ द सिचुएशन। कोई फैमिली कोई फैमिली में बी वेरी केयरफुल। आपके फैमिली में आई डू सी सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम सिचुएशन। ओके, सो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रीडिंग नहीं करूँगी, बट आई डू सी समथिंग मेजर इज़ कमिंग अप। थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई आपके आसपास कोई फैमिली मेम्बर है जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है एंड देयर कैन बी सम टावर मोमेंट फॉर देम एज वेल, बट येस अदरवाइज मिड ऑफ द वीक तक आई डू सी कि आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है, ग्रोथ हो रही है, आपको सक्सेस भी मिलेगा कहीं ना कहीं। बट ये हेल्थ को लेके थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है। आपके आसपास कुछ लोग हैं उनके हेल्थ को लेके हो सकता है, या आपके हेल्थ को लेके भी हो सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। आपको अपने हेल्थ को लेके बहुत ध्यान देना है सजिटेरियस। ओके, सो नाउ लेट्स सी आपके हेल्थ को लेकर ही आई एम टेकिंग आउट द कार्ड सजिटेरियस। Okay, so health wise I don't see a very good energy Sagittarius. I do see a tower, so you have to really take care of your health. कोई health को लेकर major concerns हो सकते हैं। You have to be very careful regarding your health. Again the health card is coming up बार बार। Something is going to happen, so please take care of your health. अगर आपकी कोई checkups due हैं, please do go for a checkup. Something major is going to happen. Please take care of your health. द कार्ड्स आर नॉट दैट गुड, सो मैं ज़्यादा इसमें नहीं बोलूँगी, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ओके, एंड लेट्स सी कि आपके लिए लव लाइफ में ये हफ्ता कैसा रहेगा। ओके, सो लव लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कि आई थिंक यू वांट टू डिस्कस समथिंग विथ योर लव्ड वंस। आप कुछ पॉजिटिव डिस्कशन करना चाहते हो अपने अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, कुछ चीज़ें शेयर करना चाहते हो। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। सो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अपनी कुछ दिल की कुछ बातें शेयर करना चाहते हो किसी के साथ, अपने आसपास कुछ लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो। तो डेफिनेटली यू शुड से कुछ भी चीज़ें हैं तो जस्ट टॉक टू समवन। कुछ मन हल्का कर सकते हो तो करिए, दिल हल्का कर सकते हो तो करिए, बिकॉज सम एनर्जी वाइज आई एम नॉट गेटिंग अ वेरी गुड एनर्जी। यू हैव टू रियली टेक केयर दिस वीक। सो किसी को कुछ शेयर करना है, कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। आपके लिए थोड़ा सा देखिए अच्छा कार्ड नहीं है, मैं मानती हूँ, बट लेकिन आपको ये बोलूँगी कि थोड़ा अपने चैलेंजिंग टाइम में अगर आप इस चीज़ को समझे कि आपके मन में कुछ बातें हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर, कुछ शेयर करना चाहते हो, तो डेफिनेटली यू शुड शेयर दैट, बिकॉज ऐसा लग रहा है दैट आप कुछ शेयर करना चाहते हो बट आर नॉट एबल टू शेयर इट, आप बता नहीं पा रहे हो। सो गेट होल्ड ऑफ दैट, बिकॉज यू नेवर नो क्या हो जाए अगले पल, तो यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ दिस। ओके, सो येस दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू सजिटेरियस। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। आई एम नॉट वेरी श्योर आपको ये रीडिंग पसंद आई है या नहीं, बट आई एम रियली आई जस्ट प्रे दैट आप जहाँ पे भी हो यू शुड बी रियली सेफ एंड हैप्पी। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। हाय मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न। तो चलिए देखते हैं कि यह हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। लेट्स सी। ओके, मकर राशि यह हफ्ता आपके लिए ओवरऑल कैसा रहेगा। लेट्स सी। ओके, फाइट्स। ओ माय गॉड, यह हफ्ता बहुत ज़्यादा फाइटिंग एटीट्यूड में रहने वाले हो मकर राशि। आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आपके बिजनेस को लेकर, आपकी चीज़ों को लेकर आप बहुत परेशान रह सकते हो। लोगों के साथ आपकी बहस हो सकती है, बहुत बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी। सो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि किसी के साथ आप डिबेट मत ना करें तो बेटर है। अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है जस्ट काम डाउन। ओके,
सिप सम वाटर एंड जस्ट काम डाउन, डू नॉट पैनिक, डू नॉट पैनिक। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत पैनिक होते हुए दिखाई दे रहे हो, चीज़ें आपके हिसाब से चल नहीं रही है तो आप उसके बारे में बहुत सोच विचार करोगे, आप परेशान रहोगे, बट एट द सेम टाइम आप थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट भी मुझे दिखाई दे रहे हो। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी प्लीज़ अपना ध्यान दीजिएगा। ओके, लेट्स सी हेल्थ वाइज आपका कैसा रहने वाला है। हेल्थ वाइज लेट्स सी कैप्रिकॉर्न। देखिए हेल्थ वाइज मुझे दिखाई दे रहा है कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम, आपकी हेल्थ में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। ओके, यू हैव टू कुछ पास्ट, कुछ पुरानी बीमारी दोबारा से लौट के इस हफ्ते आ सकती है। सो अपने एंग्जाइटी डिप्रेशन को प्लीज़ ध्यान रखिए। अपनी कोई एंग्जाइटी डिप्रेशन से आप जूझ रहे हो तो उस चीज़ पर प्लीज़ ध्यान दीजिए, उस चीज़ पे आपको गौर करना है, अपना ध्यान रखना है, क्योंकि वो चीज़ें कहीं ना कहीं वापस आपके लाइफ में दोबारा से आ सकती हैं। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस। ओके, लेट्स सी कि आपके लव लाइफ कैसा रहेगा। ओके, लव लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कि योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय आपके कास्ट कल्चर। कोई नए पर्सन है जो आपके साथ दे वांट टू डेट यू एंड आपके एक ब्रेकअप भी छोटा सा दिख रहा है मुझे, क्योंकि उनकी फैमिली आपके फैमिली कहीं ना कहीं दे आर नॉट इन सिंक विथ ईच अदर। तो वो एक फैक्टर हो सकता है, वो एक प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए आपके लव लाइफ में। बट लेकिन प्लीज़ बी स्पिरिचुअल, थोड़ा स्पिरिचुअल रहिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि चीज़ें सही हो जाए, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि पर्सन दूसरे कास्ट कल्चर को बिलोंग करते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि। हाँ, एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि। तो चलिए देखते हैं कि यह हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, ओवरऑल एनर्जीज क्या है। लेट्स क्विकली चेक इट। ओके, लेट्स सी। एक्वारियस ये हफ्ता कैसा रहेगा आपके लिए, लेट्स सी। ओके, कुछ नया डिसीजन आप लेते हुए दिखाई दे रहे हो इस हफ्ते, कुछ रिलेटेड टू सम वर्क। ट्रैवल होता हुआ दिखाई दे रहा है, ट्रैवल बहुत ज़्यादा करोगे आप इस हफ्ते, ट्रैवल दिख रहा है मुझे। ओके, एंड ऑल्सो आई डू सी कि कुछ डिसीजन आपने शायद लेना है अपनी लाइफ के कुछ चीज़ों को लेकर। तो यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये डिसीजन आपको लेना चाहिए या नहीं। तो इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे अड़े रहोगे कि कोई प्रोग्रेस करे, कोई मूवमेंट करे, कुछ चीज़ें आपके आगे बढ़े, उसके लिए कोई डिसीजन आप लेना चाहते हो जो पूरी तरह से आप सहमत नहीं हो कि इस डिसीजन में आपको आना चाहिए या नहीं। सो येस, बट ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा यू आर बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, आपकी एक इमेज बहुत स्ट्रॉन्ग बन रही है। हाँ, कुछ डिसीजन हो सकते हैं जो आप जल्दबाजी में लोगे, बट लेकिन स्टिल यू आर बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। लेट्स सी आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, सॉरी आपका हेल्थ कैसा रहेगा। देखिए हेल्थ वाइज मुझे दिखाई दे रहा है that health wise I do see everything is fine, no need to worry on anything। हेल्थ में कोई मेजर मुझे सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही। ओनली थिंग, अगर आपका कोई ट्रैवल हो रहा है तो यू हैव टू रियली टेक केयर, बिकॉज आपका बैक में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट सी कि आपके हेल्थ में कुछ मेजर इश्यूज आ रहे हैं। लेट्स सी आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। हेल्थ सीम्स टू बी परफेक्ट। लव लाइफ में आई डू सी अ पैशन, रिलीज योर एक्स। ऐसा लग रहा है कि आप अपने एक्स के बारे में भी सोच रहे हो कहीं ना कहीं, एंड देयर इज़ अ पैशनेट एनर्जी विच इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। देखिए आपको बोला जाए, आपके जो भी पार्टनर है अभी, मे बी आप अपने एक्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ओके, एंड यू आर बेसिकली फॉरगॉटन योर सेल्फ टू लव। मतलब आप अपने आप को प्यार करना कहीं ना कहीं भूल चुके हो। सो इट्स लाइक योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो आपको बोला जा रहा है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आप कहीं ना कहीं अपने आप से प्यार करना भूल गए हो। दैट इज़ वन मेन रीज़न कि आपको जो चाहिए, जो प्यार चाहिए, वो आपको मिल नहीं रहा है। एंड यू नीड टू रिलीज योर एक्स। कहीं ना कहीं आपको अपने एक्स को अपने लाइफ से निकालना चाहिए, बिकॉज यू आर स्टिल द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी।
सो देर आर सम पास्ट रिलेशनशिप्स, कोई पास्ट लवर हो सकते हैं, कोई पास्ट रिलेशनशिप है एक्वायरियस जो अभी भी स्टकअप एनर्जी है. यू नीड टू रिलीज दिस एनर्जी, यू नीड टू क्लीन योर एनर्जी. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है. देन ओनली यू विल गेट दैट पैशन, जिस पैशन के बारे में आप शायद सोचते हो कभी. ओके, कहीं कहीं एक्वायरियस के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि पार्टनर उस तरीके से दे आर नॉट गिविंग यू टाइम जैसे वो पहले देते थे. सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसके बारे में ज़्यादा ना सोचें. जस्ट लव योर सेल्फ एंड देन थिंग्स आर गोइंग टू फॉल इन टू प्लेस. ओके, सो अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ स्पाइसियन यानी कि मीन राशि. हाय मीन राशि यानी कि पाइसेस. तो चलिए देखते हैं कि यह हफ्ता आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ओके, सो मीन राशि आपके लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आ रहा है इस हफ्ते. आपके वर्क से रिलेटेड बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं. नाउ इज़ द टाइम टू गो फॉर इट. बी कमिटेड टू योर पर्पस एंड विजन एंड डू वट एवर इट टेक्स. तो आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ अपने गोल्स, अपने मिशन के ऊपर ध्यान दीजिए. वर्क रिलेटेड कुछ अगर चीज़ें करना चाहते हो तो दिस इज़ द राइट टाइम जो आप कर सकते हो. आप ऐसा नहीं है कि आप अपने गोल्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, आप प्रैक्टिकल हो, आप अपनी चीज़ें सही तरीके से कर रहे हो. सब चीज़ का ही ध्यान आपके अंदर ना बाइसेस. एक मदर नेचर, एक मदर वाली जो एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा आ चुकी है, जहाँ पे यू आर बीइंग वेरी कंपैशनेट टुवर्ड्स योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर लव्ड वंस. ऐसा भी मुझे कहीं कहीं दिख रहा है. तो ये हफ्ता भी अगेन यू विल, बट लेकिन यहाँ पे फिर से आप एक इल्यूशंस में ट्रैप हो रहे हो जहाँ पे आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो और एक्शंस आप कम ले रहे हो. तो आपको इस हफ्ते एक्शन लेने की ज़रूरत है अपने गोल्स के प्रति. ओके, हेल्थ वाइज देखते हैं. हेल्थ वाइज स्पाइसेस देखते हैं बाहर. हेल्थ वाइज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत डिसिप्लिन हो रहे हो अपनी चीज़ों को लेके, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि थोड़ा डिहाइड्रेशन हो सकता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि आप कुछ ऐसा गलत कर रहे हो. यू आर मे बी आप किसी कुछ ट्रेनर की सुन रहे हो. ट्रेनर जो आपको जिस तरीके से अगर वेट रिडक्शन है, कुछ भी है, अगर कुछ जिम वगैरह करते हो तो वहाँ पे यू आर जस्ट फॉलोइंग योर डाइट चार्ट एंड दैट इज़ व्हाट यू आर डूइंग. वो बहुत ही अच्छी चीज़ है. सो हेल्थ में मुझे आई डोंट फील कि आप कुछ मेजर इश्यूज़ हैं. लेट्स से आपका लव लाइफ कैसा रहेगा इस हफ्ते. ओके, सो लव लाइफ में कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड रिकन्सिलेशन का कार्ड है यहाँ पे बहुत ज़्यादा. सो देर इज़ अ चांस ऑफ रिकन्सिलेशन. आप लोगों में से काफ़ी लोगों के लिए ये होगा कि मे बी पार्टनर आपके पास वापस से आना चाहते हैं. दे योर प्रेयर्स विल गेट आंसर. दे विल कम बैक टू यू. दे वांट टू टॉक टू समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ. कोई पास्ट पर्सन है जो दोबारा से आपके लाइफ में आ सकते हैं. सो दिस इज़ कैन बी योर, मे बी यू आर मैनिफेस्टिंग देम, समथिंग लाइक दैट. तो वो वापस से आ रहे हैं. ओके, एंड दिस इज़ अ वेरी नाइस एनर्जी. बट यहाँ पे मैं बोलूँगी थोड़ा सा ध्यान से, बिकॉज यहाँ पे मुझे मास्क की भी एनर्जी दिखाई दी है. सो हो सकता है ये पर्सन थोड़ा मास्क पहन के भी आ सकते हैं कि दे मे प्रिटेंड समथिंग टू यू, कि शायद ये आपको ये दिखाए कि दे आर वेरी गुड बट अल्टीमेटली दे विल नॉट बी दैट ग्रेट विथ यू. ओके, सो ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये किसी आपको धोखा भी दे सकते हैं. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि क्या ये इल्यूशंस है, क्या है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस. ओके, सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू पाइसेस फॉर दिस वीक. आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए. तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन. बाय.